नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेवाड़ वेदर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2024 में मानसून कैसा रहेगा, यानी कि किन राज्यों में अधिक वर्षा होगी, किन राज्यों में कम वर्षा होगी। चलिए किसान भाइयों, तो विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ला नीनो और अल नीनो के बारे में, यानी कि ये मौसमी परिघटनाएं जो मानसून को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है, जिससे कई बार देश में अधिक वर्षा होती है तो कई बार सूखे की स्थितियां उत्पन्न होती है। वही आईओडी भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि आईओडी का नेगेटिव होना या फिर पॉजिटिव होना मानसून को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे ला नीना के बारे में। तो ला नीना ऐसी परिघटना है जिसमें दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका और उससे सटे हुए प्रशांत महासागरीय क्षेत्रों में तापमान काफ़ी गिर जाता है, यानी कि इस दौरान यहाँ समुद्री सतह का तापमान काफ़ी कम रहता है। वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और दक्षिणी चीन सागर का आसपास से लेकर सभी प्रशांत महासागरीय क्षेत्रों में तापमान सामान्य से 2-3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होता है, जिससे यहाँ काफ़ी मौसमी प्रणालियों का निर्माण होता है, जिससे इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया सहित आसपास के सभी क्षेत्रों में अच्छी वर्षा होती है। वही बात करें अल नीनो की, तो इस दौरान इसका विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया के आसपास के क्षेत्रों में समुद्री सतह का तापमान गिरने लगता है। वही दक्षिणी अमेरिका के आसपास के समुद्री क्षेत्रों का तापमान बढ़ने लगता है, जिससे यहाँ मजबूत मौसमी प्रणालियों का निर्माण होता है, जिससे दक्षिणी अमेरिका के कई देशों में और उत्तर अमेरिका के भी कई देशों में अच्छी भारी बारिश होती है। यानी कि इस दौरान नमीदार हवाएं सीधे दक्षिणी अमेरिका के तटों से टकराती है, जिससे यहाँ खूब वर्षा होती है। वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में काफ़ी कम वर्षा होती है। वही बात करें आईओडी की, यानी कि इंडियन ओशियन डाइपोल की, तो जब ये पॉजिटिव स्थिति में होता है तो जिससे अरब सागर का तापमान सामान्य से काफ़ी ज़्यादा होता है, जिससे यहाँ लो प्रेशर का निर्माण होता है, जिससे भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मेडागास्कर से लेकर अफ्रीका के कई देशों में अच्छी वर्षा होती है। वहीं दूसरी ओर इंडोनेशिया, म्यांमार, वियतनाम, पपुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया के आसपास के क्षेत्रों में कम वर्षा होती है। जब ये पॉजिटिव स्थिति में हो तो भारतीय मानसून काफ़ी मजबूत होता है, यानी कि संपूर्ण भारत में अच्छी वर्षा होती है। वही अगर आईओडी नेगेटिव स्थिति में हो तो भारत में वर्षा काफ़ी कम होती है और कई जगह सूखे की स्थितियां देखने को मिलती है। यानी कि यही कुछ कारण है जिससे मानसून प्रभावित होता है। चलिए तो फिर विस्तार से बात करते हैं कि 2024 के दौरान मानसून कैसा रहेगा, यानी कि देश भर में कहाँ कितनी वर्षा होगी। यानी कि देखा जाए तो अभी मार्च में अल नीनो का प्रभाव अधिक रहे। वही अप्रैल में जैसा कि आप देख पा रहे हैं ला नीना कुछ हद तक मजबूत होगा, हालांकि इस दौरान भी अल नीनो का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा रहेगा। वही मई आते आते ला नीनो का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता हुआ देखा जाएगा और अल नीनो का प्रभाव धीरे धीरे कम होता हुआ देखा जाएगा। और जून और जुलाई में ला नीनो काफ़ी प्रभावी हो जाएगा और अल नीनो बिल्कुल घटता हुआ देखा जाएगा। वही अगस्त और सितंबर में भी ला नीनो प्रभावी रहेगा, यानी कि इससे मानसून भारत में काफ़ी मजबूत रहेगा, यानी कि भारत के लगभग सभी राज्यों में अच्छी वर्षा का अनुमान है। वही आईओडी की बात, यानी कि देखा जाए तो मार्च में आईओडी सामान्य स्थिति में रहेगा, उसके बाद अप्रैल में भी आईओडी सामान्य स्थिति में रहेगा। मई आते आते ये धीरे धीरे सामान्य से पॉजिटिव होगा, उसके बाद मई, जून, जुलाई में यह पॉजिटिव स्थिति में रहेगा और अगस्त, सितंबर में भी यह पॉजिटिव स्थिति में ही बना रहेगा। उसके बाद यह धीरे धीरे वापस सामान्य स्थिति की ओर आ जाएगा। यानी कि इस बार मानसून सामान्य या सामान्य से बेहतर रहेगा, यानी कि देश में काफ़ी अच्छी वर्षा होगी।
जून में देखा जाए तो केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय भागों में काफ़ी व्यापक वर्षा होगी, यानी कि यहाँ काफ़ी भारी वर्षा होगी, जिससे कुछ स्थानों पर बाढ़ जैसी स्थितियाँ उत्पन्न होगी। वहीं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, विदर्भ, इन क्षेत्रों में भी सामान्य वर्षा होगी, यानी कि यहाँ भी सामान्य वर्षा की गतिविधियाँ देखी जाएगी, क्योंकि इस दौरान दक्षिणी भारत में मानसून की दस्तक देखी जाएगी। वहीं मध्य भारत की बात करें तो इस दौरान गुजरात के अधिकतर भागों में सामान्य वर्षा होगी। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में भी कहीं कहीं सामान्य वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वहीं शेष राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में सामान्य से कम वर्षा देखी जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों से लेकर बिहार, झारखंड के आसपास कहीं कहीं सामान्य वर्षा देखी जाएगी। वहीं बिहार और पश्चिम बंगाल के कई भागों में सामान्य से अधिक वर्षा देखी जाएगी। वहीं पूर्वोत्तर भारत में मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम से लेकर आसपास के क्षेत्रों में भी सामान्य वर्षा देखी जाएगी। वहीं उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के दक्षिणी भागों से लेकर झारखंड के दक्षिणी भागों, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों से लेकर मध्य प्रदेश, इन क्षेत्र में इस दौरान सामान्य से काफ़ी कम वर्षा होगी। वही बात करें जुलाई महीने की, तो जुलाई महीने में मानसून काफ़ी सक्रिय होगा, यानी कि देश के अधिकतर भागों में सामान्य या सामान्य से अधिक वर्षा होगी। यानी कि इस दौरान केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, कोंकण, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिणी भारत, यानी कि सभी क्षेत्रों में अच्छी वर्षा होगी। हालांकि इस दौरान पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में सामान्य वर्षा देखी जाएगी और इस दौरान उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के दक्षिणी भागों से लेकर छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में सामान्य से कम वर्षा की गतिविधियां भी देखी जाएगी। वहीं अगस्त में भी मानसून काफ़ी सक्रिय रहेगा, यानी कि अगस्त में भी पश्चिमी घाट के आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी व्यापक वर्षा होगी। वहीं गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में सामान्य या सामान्य से ज़्यादा वर्षा होगी। इस दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, रायलसीमा, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी राजस्थान, पंजाब के कुछ क्षेत्रों में सामान्य वर्षा देखी जाएगी। वहीं उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के दक्षिणी भागों में कहीं कहीं सामान्य से काफ़ी कम वर्षा देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो इस वर्ष उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के दक्षिणी भागों से लेकर कुछ आसपास के अन्य क्षेत्रों में मानसून कुछ कमज़ोर रहेगा, यानी कि वर्षा यहाँ काफ़ी कम देखने को मिलेगी। हालांकि यहाँ वर्षा तो अच्छी होगी, लेकिन समय समय पर सूखे की स्थितियाँ उत्पन्न होगी। वहीं शेष भारत में मानसून काफ़ी अच्छा रहेगा, अर्थात मानसून काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेगा। वहीं उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के दक्षिणी भागों के आसपास बारिश सामान्य से कम होगी। बाकी शेष भारत में इस वर्ष काफ़ी अच्छी वर्षा होगी। कुल मिला के देखा जाए तो भारत के पश्चिमी घाट से लेकर गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के मध्य उत्तरी भागों से लेकर पूर्वोत्तर भारत में काफ़ी व्यापक वर्षा होगी, यानी कि यहाँ मानसून काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेगा और यहाँ सामान्य से अधिक वर्षा होगी। वहीं पश्चिमी राजस्थान और दक्षिणी भारत के आंतरिक भागों से लेकर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के दक्षिणी भागों से लेकर झारखंड के भी दक्षिणी भागों में के दौरान सामान्य या सामान्य से कम वर्षा होगी। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख के आसपास भी सामान्य वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। अगर आपको मौसम जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने गांव या शहर का नाम जरूर लिखें, ताकि आने वाली वीडियो में हम आपके गांव या शहर की मौसम जानकारी दे सके।
और अगर आप हमारे चैनल मेवाड़ वेदर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सभी को मौसम जानकारी समय समय पर मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक नई मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।